नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। दोस्तों, अभी नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला काम हुआ था, जहां पर वो हलाला करने के लिए आरजेडी के पास चला गया था, अब दोबारा से पहले पति के पास यानी कि बीजेपी के पास दोबारा वापस आ गया है। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि आप पलटू राम का वर्ड यूज मत किया करिए, ये कि ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है, मैं इसको भी चेंज करता हूँ। लेकिन आज बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने क्या बोला है? भाड़ में गई नैतिकता, भाड़ में गया देश। हमें किसी भी हालत पर सत्ता चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। आज थोड़ा-सा विश्लेषण इसके ऊपर करते हैं और नीतीश कुमार के ऊपर जो ये इतना हल्ला हुआ हुआ है कि भई ये तो नैतिकता नहीं है। आज हम कांग्रेस की नैतिकता की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। और ये बात मैं शुरू करूँगा इंदिरा गांधी के टाइम से। आज की बात नहीं है, बहुत पुराने बीज हैं इनके नैतिकता के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी, ये इंडिपेंडेंस से पहले की नहीं है, ये इंडिपेंडेंट भारत की राजनीति अब की है। पहले की राजनीति के सामने एक लक्ष्य होता था, एक मिशन था, एक आज़ादी को प्राप्त करने का एक मिशन, एक लक्ष्य। लेकिन आज की जो राजनीति है, इसका लक्ष्य है सिर्फ एक, वो है सत्ता को कैसे प्राप्त करना है। उसके लिए जो भी करो वो कम है और ये करते भी जाएँगे। इसके लिए देश का विभाजन करना पड़े, देश की जो हमारे बाहर की ताकतें हैं, जो हमारे दुश्मन बोलते हैं, उनके साथ सीक्रेटली जाकर एग्रीमेंट किया जाए। उनके पास जाकर ये बोला जाए कि आप इनको हटा के हमें ले आइए और आपको जो कुछ हमारे से चाहिए, हम देने को तैयार हैं। ये कुछ भी ये करने को तैयार है सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए। अब तो राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं, वो खुलेआम टीवी के ऊपर आकर कहने लगे हैं कि हम भजन कीर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, हम राजनीति करने आए हैं और राजनीति के अंदर इसी कामों के लिए आए हैं, हम तो राजनीति ही खेलेंगे। इनके लिए राजनीति का मतलब है कि धर्म कर्म से कोई काम नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए। सीधा सा मतलब एक ही है, भाड़ में गया नैतिकता और भाड़ में गया देश। हमें सत्ता चाहिए और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। पहले भी बाय हुक और बाय क्रुक एक वर्ड हमने इंग्लिश में ये सुना हुआ है और ये यूज कांग्रेस करती रही है। और भाई 1947 में जो पहले इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर भी जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के अंदर जो बूथ है, बूथ कैप्चरिंग का काम खुद करवाया था, क्योंकि इसके अपने आदमी हार रहे थे और हिंदुओं के जो लोग जीते थे, उन सबको हराया गया और हिंदू तब भी कुछ नहीं बोला, आज भी कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? बाय हुक एंड बाय क्रुक। क्योंकि क्रुक तो ये है ही हैं कांग्रेस वाले, इन्होंने अपनी शुरुआत से ही अपने गंदे खेल खेलने शुरू कर दिए थे। अब तो ये सीधा-सीधा कहते हैं कि काम तभी होगा जब सत्ता जेब में आएगी, इसलिए सत्ता लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम सनातन को खत्म करेंगे। और काफ़ी हद तक ये बात इनकी सही भी है कि जब सत्ता जेब में होगी, तभी कोई काम हो सकेगा। क्योंकि आज के दौर में विपक्ष की जो राजनीति है, उसका काम एक ही है, कुढ़ना, चिढ़ना, नफ़रत करना, जलना और टीवी के ऊपर आके फुंकारे मारना। देश को और खुद को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता ज़रूरी है, आगे बढ़ाने के लिए मतलब कि खुद को, ये सबसे ज़रूरी है। देश को आगे कितना बढ़ाया इन्होंने 75 सालों में, ये आपके सामने है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है और 10 सालों में देश कितना आगे बढ़ा है, ये आप देख सकते हैं। अब ये चीज़ है कि ये अपने आप को बढ़ाना और ये राजनीति का इनका पूरा खेल है, ये सिखाया किसने? ये सीखा है इन्होंने इंदिरा गांधी से। राजनीति में इंदिरा गांधी के इशारे पर आपको याद होगा एक वर्ड आया था, आया गया, आया राम गया राम। ये आया गया का खेल हरियाणा के भजन लाल ने शुरू किया था। भजन लाल अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर कांग्रेस में आ गए थे। वहां लोकदल की सरकार थी, जो कुछ ही घंटों में कांग्रेस की सरकार हो गई और भारत में आया राम गया राम का
पहला ब्रांड भजन लाल के माध्यम से कांग्रेस बनी थी। उसके बाद फिर तो ये ऐसा खेल शुरू हुआ कि थोड़े-थोड़े समय के लिए कभी चरण सिंह, कभी वीपी सिंह, कभी चंद्रशेखर, देवगौड़ा और उसके बाद गुजराल, आई के गुजराल, ये प्रधानमंत्री भी बनते रहे। खुद अटल जी के एक बार 13 दिन की और एक बार 13 महीने की सरकार भी चली। आप सोच सकते हैं इतने छोटे-छोटे दलों की भी पार्टियां प्रधानमंत्री बन गई। क्यों? आया गया आया राम गया राम के चक्कर में। और राज्यों के अंदर तो एक ऐसा खेल बहुत बार हुआ जहां पर जो सरकारें थी वो बनती रहीं और गिरती रहीं। गठबंधन की पहली सरकार इंदिरा गांधी के इमरजेंसी में जनता पार्टी के रास्ते में बनी थी। और सच कहें तो दलों का रायता ऐसा बिखरा कि यूपीए, एनडीए और अब आई डॉट एन डॉट डी डॉट ए जो ये इंडी अलायंस है वहां तक पहुंच गया है। तो फिर ये जो बिहार में नैतिकता का सवाल उठाते हैं कांग्रेस वाले, ये इसका मतलब क्या है? मतलब कि जब लालू द्वारा बीजेपी से नीतीश को तोड़कर सरकार बनाई गई तो नैतिकता थी। और अब जब बीजेपी ने नीतीश को तोड़कर सरकार बना ली तो वो अनैतिक हो गई है। आप सोच रहे हैं ये है दोगलापन कांग्रेस का और अपोजिशन का। और जिस नीतीश ने इंडी गठबंधन की बुनियाद रखी उसे गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। क्या वो नैतिकता थी? और खड़गे को ने का खुद से गठबंधन अध्यक्ष बन जाना और उसके ऊपर बैठ जाना, ये अनैतिकता नहीं हुई कांग्रेस वालों? आप नीतीश को बोलते हैं कि अनैतिक है, व्हाट अबाउट यू? आपने क्या किया अभी तक? सिवाय अनैतिक कामों के। और गठबंधन बन जाने के बाद भी राहुल का कांग्रेस की अपनी यात्रा निकालना कहाँ से नैतिकता के डेफिनेशन में आता है? मतलब हम करें तो सब कुछ ठीक, दूसरा करे तो कड़वा या गलत या अनैतिक। और छोड़िए साहब कांग्रेस के ये जानवर लोगों, आपने जीवन भर जो कुछ किया, भाजपा ने आपसे ही आपकी गेम को सीखा और आपसे मीलों आगे आप ही की गेम में वो निकल गए हैं। अब तो आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि आपका ज़माना गुज़र चुका है। आप जो मुसलमानों के खून से पैदा हुए हैं, आपके ऊपर अब ना तो देश विश्वास रखता है, ना ही इंडी गठबंधन के लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। और आपकी वैल्यू इतनी है कि आपकी जो अन्यायी यात्रा आपने शुरू करी थी, वो चलने से पहले ही बंद करा दी गई आप ही के पार्टनर्स की तबाह। अब हम खेलेंगे और आपकी बारी है खेल को दूर से देखना, दूरबीन से। इसलिए आज की राजनीति जो है, वो है बिग बॉस बनने वाली। ये नैतिक अनैतिकता जो ढूँढने की आप कोशिश करते हो, पहले खुद तो नैतिक बन जाइए, दूसरे को अनैतिक बोलने से पहले। तो दोस्तों, ये है कांग्रेस का चिट्ठा जो मैंने आपके सामने रखा है कि ये सारा गंद इंदिरा गांधी के टाइम से ही शुरू हो गया था अनैतिकता का। और ये हमें पाठ पढ़ाते हैं नैतिकता का और इंस्टीट्यूशंस कैसे बर्बाद हो गई हैं उसके बारे में। मैंने उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाया था मैंने कि कैसे कांग्रेस की इंदिरा गांधी के टाइम पर ही जो जजेस हैं वो अपने चॉइस की रखती थी ताकि जो जजमेंट्स हैं वो इसकी फेवर की आए और इनकी पार्टी की फेवर की आए। और उन्होंने ओपनली बोला भी था कि मैं सत्ता चलानी है और मुझे जजेस अपनी फेवर के चाहिए। और उन जजेस ने इनकी फेवर भी इतनी करी कि इन्होंने जो मांगा इनकी फेवर में जजमेंट देकर और मोमेंट्स को जो सर पे चढ़ाने का काम था इंदिरा गांधी से ज्यादा किसी और ने किया ही नहीं। और इसीलिए सेकुलर वर्ड को बेशर्मी से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ दिया गया जिसकी कोई भी पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। रीजन बीइंग वो इमरजेंसी के अंदर जबरदस्ती डाला गया था। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में से ये सारी बीमारियां निकल जाएं तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर बीजेपी आएगी हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। हमें किसी और की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मामला है आपके अंदर।
आपके हाथ में कि क्या आप 450 500 सीटों से बीजेपी को लेकर आते हैं ताकि हम ये सेकुलर वर्ड बाहर निकाल दें। और जो मोमिन हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते थे कि हमारे बिना सरकार बन ही नहीं सकती, मोदी जी ने ऑलरेडी उनको इर्रेलेवेंट सत्ता के आने में के लिए इर्रेलेवेंट इस देश में कर दिया है। अब इसके ऊपर भी मैंने मोदी जी के साथ इंटरव्यू में मैंने बात करी है और उन्होंने समझाया भी है कि कैसे हम मोमेन्स को दोबारा से बंदे द पुत्र बनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप वो वीडियो देखिए, आपकी आँखें खुल जाएँगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.